देखिए, एक तो ये आप लोगों की भाषा में है कि तगड़ा झटका, बिल्कुल झटका नहीं लगा हम लोगों को। तो वो दिल से तो बीजेपी में था, और चूंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख इसलिए है कि उसको मैं राजनीति में लेकर आया। जो कांग्रेसी पूरे भाजपा ही में चले जाएंगे तो मुक्त कहां से हो गई, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। कांग्रेस पार्टी को महाकौशल में आज एक तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की टिकट पर जबलपुर के महापौर चुने गए जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में वो बीजेपी में शामिल हो गए। तमाम रिएक्शंस जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ संजय यादव हैं, पूर्व विधायक बरगी से हैं। खजुराहो जो लोकसभा है उसमें कांग्रेस के प्रभारी हैं, और लंबे समय से आप सियासत में हैं। महाकौशल अंचल में आपने एक पीढ़ी को भी खड़ा किया है सियासत में। इस पर क्या रिएक्शन है? जगत बहादुर सिंह अन्नू अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं जबलपुर के महापौर रहते हुए। देखिए, एक तो ये आप लोगों की भाषा में है कि तगड़ा झटका, बिल्कुल झटका नहीं लगा हम लोगों को। तो वो दिल से तो बीजेपी में था, और चूंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख इसलिए है कि उसको मैं राजनीति में लेकर आया। एक लड़का मुझे दिखा, इसकी दुकान हुआ करती थी मदन महल चौक में, चिप्स बेचता था। तो मैंने कहा चलो इसको अपने वार्ड से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे वार्ड में परिवारवाद चले, तो मैंने कहा एक अच्छा लड़का है, इसको मैंने अपने नरसिंह वार्ड से पार्षद बनाया। जब पार्षद बना तभी तो महापौर तक पहुंचे, पहले तो राजनीति में था नहीं। काम करने की सोच अच्छी थी वार्ड के प्रति। फिर इसकी पत्नी को भी कांग्रेस ने टिकट दी, और चूंकि दुश्मन अगर सामने रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अन्नू के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि महापौर कांग्रेस की टिकट पर बने। वो कांग्रेस की टिकट में चाहे विवेक तनखा जी का आशीर्वाद रहा हो, चाहे कमलनाथ जी का आशीर्वाद रहा हो, सबने एक मतैन अच्छा इसको रिस्पांस दिया महापौर के रूप में। और हम लोग की तो सोच थी कि अच्छा प्रत्याशी लोकसभा का भी हो सकता रहा, लेकिन किस डर में, किस भय में, वो चूँकि वो दिल से तो भाजपा ही था, इसमें तो दो मत नहीं कि उसके रिश्तेदार सभी संग में हैं, तो था। लेकिन चूंकि एक अच्छा नौजवान को मैंने चुना था अपने वार्ड से, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख है। लेकिन कांग्रेस को अन्नू के जाने से कोई नुकसान नहीं होना, क्योंकि अन्नू ने कभी जमीनी राजनीति की नहीं। सीधे महापौर बने, महापौर बनने के बाद नगर निगम संभालने लगे, और अध्यक्ष भी पार्टी ने बनाया, नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन जमीनी राजनीति अन्नू की कभी थी नहीं। इनकी सोच थी कि आर्थिक रूप से मजबूत कैसे हों, इसलिए उन्होंने चुना कि सत्ता में महापौर रहते हुए आर्थिक संसाधन इतने न जुटा पाएँ, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी कम होता है। इसलिए कोई कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ने वाला अन्नू के जाने से। 10 अन्नू पैदा कर लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत। लेकिन ये टाइमिंग, लोकसभा के चुनाव हैं, इस तरह से पार्टी को छोड़ देना, क्या आपको कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि देश भर में राम मंदिर का जो प्रकरण हुआ उसके बाद से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इधर महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर का महापौर, आपका नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ही इस तरह बीजेपी में जाता है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना तो लाजमी है। देखिए, एक तो एक बहाना है। जो ईमानदार कार्यकर्ता है, मेहनती कार्यकर्ता है, उसका मनोबल टूटता नहीं है, उसका मनोबल तो बढ़ता है कि ये दुश्मन सामने आ गया है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई राम मंदिर का बहाना है, ये तो पहले से बीजेपी में थे, जब से सरकार आई है, एक डर भय के कारण आ गए। क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि डर, भय, लालच, ऐसा क्या था आपको लगता है? देखिए, महापौर रहते हुए स्वाभाविक काजल की कोठरी मानी जाती है, तो कहीं कोई जांच ना बैठ जाए, कहीं कुछ ना बैठ जाए, क्योंकि जो काम कर रहे थे तो वो तो संगमित्ती में मिलके चल ही रहा था। तो स्वाभाविक रूप से डर भय के कारण भाजपा डर भय बनाती है। वही व्यक्ति जाएगा जो डरा हुआ होगा, जो अनैतिक काम करेगा, जो गलत काम करेगा, वो भाजपा में रहेगा। जो कांग्रेस का जो व्यक्ति ईमानदार, साफ स्वच्छ होगा, वो कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस पार्टी की अब क्या राह होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि महाकौशल से कई चेहरे जो हैं बीजेपी में जा रहे हैं। इस तरह से अब आप लोग, लोकसभा चुनाव सामने है, 24 का लड़ना है, क्या राह होगी? देखिए, क्या फर्क पड़ता है, इसके पहले महापौर नहीं रहा हमारे कांग्रेस पार्टी का, 3 बार तो महापौर रहे, तो अभी तो कांग्रेस चुनाव लड़ी, वो लड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई, जब विश्वनाथ दुबे जी के बाद रामेश्वर निखरे जी चुनाव लड़े, तो उस समय कांग्रेस सिर्फ 1 लाख से हारी थी। अभी लोगों का देखो, मन परिवर्तन करने में भारत की जनता है। ये कोविड भूल जाती है, वो पता नहीं 2 महीने बाद क्या क्या भूल जाती है। तो ये सब लोगों को याद नहीं रहना, ये बेईमानी, वादा खिलाफी कहलाती है, और ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती।
बीजेपी कह रही है कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और अब बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है। कहाँ कर पाए? तेलंगाना में तो सरकार बन गई, आने तो दो समय। कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही, उनको ये कहना चाहिए कि हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर रहे, हम भाजपा को कांग्रेस युक्त कर रहे। जो कांग्रेसी पूरे भाजपा ही में चले जाएंगे तो मुक्त कहाँ से हो गई? कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। तो आप हैं संजय यादव, वो कह रहे हैं कि जगत बहादुर सिंह अन्नू के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं, एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किसी डर, भय या लालच से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि असल कारण तो वही बता सकते हैं कि आखिर क्यों उनका मन परिवर्तन हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि उनके बीजेपी में जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा, कांग्रेस अपनी लड़ाई विचारधारा की लड़ती रहेगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।